वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से जंगबंदी में तौसी की दरख्वास्त मानने पर इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी मुखलिसाना काविशें जारी रखी जाएंगी। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। उम्मीद है कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में एक जामे अमन मुआहिदा तय करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से जंगबंदी में तौसी की दरख्वास्त मानने पर इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी मुखलिसाना काविशें जारी रखी जाएंगी। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। उम्मीद है कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में एक जामे अमन मुआहिदा तय करने में कामयाब हो जाएंगे। आज़रबाईजान पाकिस्तान को LNG फराहम करने के लिए तैयार है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक आज़रबाईजान की पेशकश का मकसद पाकिस्तान में तवानाई के बढ़ते हुए बहरान पर काबू पाना और गैस की किल्लत को दूर करना है। आज़रबाईजान की सरकारी तवानाई कंपनी सोकार ने पाकिस्तान को पेशकश की। कंपनी हुक्काम ने तस्दीक की कि इस्लामाबाद की जानिब से दरख्वास्त मासूल होते ही LNG कार्गो के लिए तैयार होंगे। आज़रबाईजान पाकिस्तान को LNG फराहम करने के लिए तैयार है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक आज़रबाईजान की पेशकश का मकसद पाकिस्तान में तवानाई के बढ़ते हुए बहरान पर काबू पाना और गैस की किल्लत को दूर करना है। आज़रबाईजान की सरकारी तवानाई कंपनी सोकार ने पाकिस्तान को पेशकश की। कंपनी हुक्काम ने तस्दीक की कि इस्लामाबाद की जानिब से दरख्वास्त मासूल होते ही LNG कार्गो के लिए तैयार होंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड 2.5% से ज्यादा इजाफे के साथ $100 फी बैरल से तजावुज कर गया है। अमेरिकी खाम तेल WTI भी 3% से ज्यादा महंगा होने के बाद $92 फी बैरल से तजावुज कर गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड 2.5% से ज्यादा इजाफे के साथ $100 फी बैरल से तजावुज कर गया है। अमेरिकी खाम तेल WTI भी 3% से ज्यादा महंगा होने के बाद $92 फी बैरल से तजावुज कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफीर रजा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन काविशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन काविशों पर बातचीत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान के सफीर से मुलाकात पाकिस्तान की जानिब से ईरान को अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए आमादा करने की काविशों का हिस्सा करार दी जा रही है। पाकिस्तान की आला क़यादत की जानिब से अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती काविशें तेज कर दी गईं। गुज़श्ता रात वज़ीर इत्तलात ने बयान दिया था कि इस्लामाबाद में आम मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरानी वक्त की तस्दीक के हवाले से ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता जवाब ताहाल मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है। अमरीका और ईरान के दरमियान आरज़ी जंगबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:50 पर हो गई थी। सिफारती काविशों के नतीजे में अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तौसी का ऐलान किया था। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ शेख आबिद नफीस के मुताबिक दौरान डकैती चेयरमैन ज़कात और उशर कमेटी पंजाब और रुकने सूबाई असम्बली राना मुनव्वर गौस खान डाकू की फायरिंग में बाल बाल बच गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही अहले इलाका और पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिस पर डाकू फायरिंग करते हुए और दीगर राहगीरों को लूटने के बाद फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक राना मुनव्वर गौस खान हल्का में तकरीबात से फारिग होकर वापस आ रहे थे कि चक 114 जनूबी के करीब नामालूम डाकू नाका लगाकर लूट मार कर रहे थे। जब राना मुनव्वर गौस ने देखा कि डकैती हो रही है तो उन्होंने गाड़ी को फौरी वापस किया, जिस पर डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। जब अभी फायरिंग पर डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और उन्होंने इलाका की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान जितने भी चालाक हों कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। राना मुनव्वर गौस खान पर फायरिंग की इत्तला मिलते ही सुबह सवेरे इनकी रिहाइशगाह पर लोगों का रश बढ़ गया और खैरियत मालूम करने वाले लोग बड़ी तादाद में दिन भर आते रहे, जिनमें सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह पाक की ज़ात का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह पाक ने इस मरहले में नई ज़िंदगी अता फ़रमाई और बिल्कुल महफूज रखा।
ये अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। गुजारिश ये है कि लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल सूबे में भी, ज़िला सरगोदा में भी और हमारे इलाका स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री में भी थाना ताज शहीद, थाना पुल गया जो सिलम अली है, बिल्कुल तसल्ली बख्श है। इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं, ये भी उसी का शाखसाना है। तो ये एक गैंग बड़े अरसे से सरगर्म अमल है, कभी वो अंडरग्राउंड चला जाता है, कभी मंजर आम पे आ जाता है। तो ये वही लोग थे जिनको मैंने अपनी आँखों से देखा है और उसको पूरी तरह से हमने फ़ेस किया और अल्लाह पाक ने हमें महफूज रखा है। तो इसलिए ये कोई लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल ख़राब नहीं है, लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल बिल्कुल अच्छी है, कंट्रोल में है, इंतज़ामिया भी पूरी तरह से फंक्शनल है, CM साहबा का पूरा कंट्रोल है अल्लाह के फजल करम से तमाम चीज़ों पे। सिर्फ ये है कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं कभी ना कभी, तो ये अल्लाह पाक की ख़ास करम नवाज़ी, अल्लाह ने हमें महफूज रखा। और गुजारिश ये है कि इस पे रात से काम हो रहा है पूरी तरह से और बहुत जल्द बेहतर रिज़ल्ट जो ना आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह। कितने थे सर जी? कुछ मालूम ये 4 बंदे थे। चार एक बंदा जो उनका वो है, जो बड़ा था उनका जो सरगना है, 2 बंदे हमारे सामने वाली गाड़ी को लूट रहे थे, उस गाड़ी के पीछे खड़ा था। तो जैसे ही हमारी गाड़ी उनके बराबर में गई, क्योंकि उन्होंने एक दरख्त काट के वो पूरी सड़क को ब्लॉक किया हुआ था, तो उसने फ़ौरन अंधाधुंध फायरिंग हमारी गाड़ी के ऊपर की है। तो वो अल्लाह के फजल करम से ड्राइवर भी, मेरा PA भी, गनमैन भी, मैं भी, हम बिल्कुल महफूज रहे और हमने गाड़ी को रिवर्स किया। तो वो रिवर्स में भी फिर उन्होंने फायरिंग किया, तो वो फिर गाड़ी हमारी बेकाबू हुई, थोड़ी रिवर्स में स्पीड ज़्यादा थी, तो वो जंगल में गाड़ी चली गई। तो जंगल हमारे बचने का जो ना अल्लाह ने सबब बनाया। तो चौकी करीब है सर जी, बताया जा रहा है कि चौकी करीब है, पेट्रोलिंग पुलिस भी है, फिर इसके बावजूद वो पेट्रोलिंग पुलिस का वो रूट नहीं है, अच्छा। पेट्रोलिंग पुलिस उस पर नहीं होती। वो साइडों पे दोनों मेन रोड जो है ना, 26 के अमर सिलम वाली रोड और जो सरगोदा फैसलाबाद रोड, उसके ऊपर होती है। दरमियान वाली के अंदर तो पुलिस वाले ही गश्त करते हैं, सिलम वाली वाले या शहीनाबाद चौकी वाले या अताशी थाने वाले या जो हमारी चौकी पुल 11 के लोग हैं, उनको जब बुलाया जाता है वो फ़ौरन आ जाते हैं। उनका तावन मिसाली है, कोई ऐसी बात नहीं, मेरा उनसे कोई शिकवा नहीं है। अच्छा, कोई सर अफसरान आला सब मौके पे पहुँचे, तमाम अफसरान फ़ौरन 15-20 मिनट में तमाम अफसरान पहुँचे। ज़ाहिर है वो उनका पेशा वराना अपनी महारत से उन लोगों को डिटेक्ट करेंगे वो इंशाअल्लाह। तो सर करारदाद भी कोई असेंबली में पेश करेंगे इस हवाले से? करारदाद की पेश करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम किसी खुद दोस्त गवर्नमेंट ने है, कर किसी ने दिया कर दी तो ठीक है, कर दे, उसकी मेहरबानी, लेकिन हमें करारदाद की ज़रूरत नहीं है ऐसी, क्योंकि हम तो खुद गवर्नमेंट हैं। थैंक यू। हंगू हेडक्वार्टर का मामला रोज बरोज शिद्दत इख्तियार कर रहा है, लेकिन इस हेडक्वार्टर के मसले के हल के लिए चारों तहसीलों के मुश्तान पर मुश्तमिल ग्रैंड जरगे का इनेकाद किया गया। जरगे में तमाम कबायली मुश्तान ने मुतफिका फैसला करते हुए हेडक्वार्टर को दरमियानी जगह पर बनाने का ऐलान किया। इस हवाले से तहसील चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद ताहिर और कबायली मुश्तान ने कहा कि तमाम तहसील और कबाइल को इंतजामी अमूर तक रसाई हासिल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर 2 दिन लोअर औरकसई, 2 दिन अपर औरकसई, गलजू और 2 दिन बाबर मेला हेडक्वार्टर में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा ज़िलाई हेडक्वार्टर हंगू से मुंतकिली के लिए दरमियानी जगह पर हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। मौजूदा हालात के पेश नज़र बाबर मेला हेडक्वार्टर को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे लिए मुतबादिल जगह पर हेडक्वार्टर तामीर ना हो या इसके पैसे ना मिले। इन मामलात पर अक्सरियती कबाइल ने इतफाक किया है। इससे पहले MPA औरंगजेब खान की क़यादत में तमाम अक़वाम का मुश्तरका जरगे में फैसला हुआ। इसके बाद कई जरगे हुए, लेकिन कौन लोग हैं जो इसको इंतशार की तरफ ले जाते हैं। इस मौका पर बाकायदा कागज़ भी लिखा गया और तमाम मुश्तान ने दस्तखत करके हुकूमत से फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। وزړه د تاسو د غواړو ته زه دعوت ورکوم د غریبانه سکون زمونه توخه شواله یو وخت کال زې موري خدای مزي ورا زه خوشاله یم لکه دا زمکه نه ول اساس مو پر اول سره کړی دا مون د څه د ورګزه یو د مې یو پلور دی سره خدای په یوزمنه نه نه الحمد یوزمنه شولو مو کېته نه اوس
न गुमनी वा कपे करो के नजर तो सो डेरा मन न कहूं डेरे शुक्र नूर खबर न कहूं तो सो कुंटे मोता रोक जो तो खिदमत Iba खबर न कोई बा ओसे सुनी करे ना मोता युसवाली ठीक ते मो शक يشيو وموتا خزريرا دين تقول لك سقي موت الساخيري دواو قلتلو خدای حکومت تمام سره امداد وکړي دغه سرونو ملونو چې برکات وشي ټول حال نن راغله والحمدلله ټول د جوړه ولا حال ډېر خپل خبرې وشولې औरकज़ई में अमन अमान और अवामी मसाइल के हल के लिए ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम कौमी जरगा मुनक़िद किया गया, जिसमें आला हुकाम और कबायली उमायदीन ने शिरकत की। जरगे में तरक्याती कामों और अमन की बहाली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अपर औरकज़ई के तहसील हेडक्वार्टर गलचू में मुनक़िदा कौमी जरगे में कमांडेंट औरकज़ई स्काउट्स कर्नल अदनान, डिप्टी कमिश्नर इरफानुद्दीन, DPO शौकत अली समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और कबायली उमायदीन ने शिरकत की। जरगे के दौरान कबायली उमायदीन ने खिताब करते हुए अमन के क़याम, बुनियादी सहूलियात की फरहमी और जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील पर जोर दिया। उन्होंने पानी, सड़कों, तालीम, सेहत, बिजली और ज़राअत के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि हम अमन चाहते हैं, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अब दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। हमारे इलाकों में तरक्याती काम तेज़ किए जाएँ और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। डिप्टी कमिश्नर इरफानुद्दीन ने जरगे से खिताब करते हुए कहा कि अपर औरकज़ई में तरक्याती कामों को तेज़ किया जा रहा है और जल्द तमाम सरकारी दफातर गलचू मुंतकिल किए जाएंगे। 1 माह के अंदर तमाम महकमों के दफातर गलचू मुंतकिल हो जाएंगे। औरकज़ई में यहाँ पे हमारे कमांडेंट साहब, DPO और मैं और सारे लाइन डिपार्टमेंट के जितने भी हेड्स हैं उनके साथ हमारा आज के जरगे का मकसद ये था कि जहाँ पे इनके मसाइल हैं, जो बेसिक मसाइल हैं, उनको हम कैसे हल करें। इसमें जैसा कि आपको पता है कि अपर औरकज़ई में हमारे डिपार्टमेंट्स के वजूद यहाँ पे नहीं है, तो अभी हमारी कोशिश ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने पिछले दिनों हमारी मीटिंग में सब लाइन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहिबान के ज़रिए उनके इधर जो लाइन डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनको हिदायत जारी किए कि आपके जितने भी सब डिविजनल अफसरान होंगे वो अपर औरकज़ई के वो गिलजों में बैठेंगे। तो इस पे हमारी आज AC साहब जो अपर के हैं, एडिशनल AC, इनके साथ भी बात हो गई। तो यहाँ पे जो हमें टेम्परेरी शिफ्टिंग में जो मसाइल आएंगे तो उसमें इंशाल्लाह ये भी हमें हेल्प करेंगे, करीब से जो है ना टेम्परेरी इनको किसी हॉस्पिटल में, अपनी यहाँ पे किसी AC के दफ्तर में, तहसीलदार के, कहीं पे हम इनको एडजस्ट कर सकें। तो यहाँ पे हमारे जो लोग हैं उनके बेसिक जो मसाइल थे उन पे उन्होंने रोशनी डाली। जिस तरह यहाँ पे स्कूल्स में हमारे टीचर्स की कमी है और हस्पतालों में जो है हमारे RHCs और BHUs उनमें डॉक्टर्स की कमी है। तो उस पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने पिछले दिनों जो हमारी मीटिंग हुई है, हमारा आज का बेसिक मकसद भी यह था कि जो पिछले हमारी मीटिंग्स हुई है उनके बारे में हम यहाँ पे आके आवाम को, अपर के आवाम को हम बता सकें। उसमें यह फ़ैसला हुआ है कि जितने भी हमारे टीचर्स की मेल फीमेल दोनों में वैकेंसीज़ हैं उसमें फ़ौरन कमिश्नर साहब को हिदायत जारी की हैं चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि आप उन सब के जो है ना डेटा ले लें और उसको उसमें जितने भी वैकेंसीज़ है उसको PTC फंड्स के ज़रिए फ़ौरन उनको फ़िल किया जाए। जहाँ पे डॉक्टरों की कमी की बात है वहाँ पे भी चीफ सेक्रेटरी साहब के हिदायत के मुताबिक जहाँ पे जिस RHC BHUs में पोस्टें वैकेंट हैं उन्हीं पोस्टों के अगेंस्ट हमने पोस्ट एडवर्टाइज़ की है, तो उसके भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली इस महीने में मई के एंड तक यहाँ पे हम अपने ऑफिस शिफ्ट कर लेंगे, लाइन डिपार्टमेंट के सब ऑफिस, और साथ साथ जो असातिज़ा की जो कमी स्कूल और मेल फीमेल दोनों में है वो कमी पूरी हो जाएगी, और डॉक्टर्स की जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और RHCs है उसमें जो डॉक्टरों की कमी है वो भी इंशाल्लाह इससे पूरी हो जाएगी। तो इससे हमें यकीन आएगा कि इंशाल्लाह यहाँ पे उसके साथ और जो है ना अमन व अमान बेहतर होगा और यहाँ पे इंशाल्लाह तरक्की आएगी। हमारे यहाँ पे मोबाइल टावर्स जो हैं उनको 4 मोबाइल टावर्स हमने रिकमेंड किए अपर औरकज़ई में, और हमने भी यही बात की है कि जब तक यहाँ पे नेट के सहूलत और मोबाइल की सहूलत मौजूद नहीं होगी तो तरक्की जो है ना वो मुश्किल होगी। तो उसमें आपको पता है कि आजकल जो है ना उनको दूसरे लोग भी जो है ना वो भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अमन के साथ जो है ना ये चीज़ें बेहतर होंगी।
सरगोदा से ब्यूरो चीफ शाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सादिक शहीद की हदूद कासिम पार्क के करीब इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जहां तकरीबन 15 अफराद ने मिलकर अब्बास पर वहीशाना हमला करके इसे शदीद जख्मी कर दिया। मामूली घरेलू तनाज़े को बुनियाद बनाकर मुलजमान ने हांटरों, डंडों और पाइपों के साथ बेमाना तशद्दुद करते रहे। तशद्दुद के नतीजे में अब्बास का सर फट गया, टांगे बुरी तरह मुतासिर हो गई। मुतासरा शख्स की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट फैसल मसूद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक महज रोज जावेद नामी ओबाश नौजवान पुलिस के लिए चैलेंज बन गया, जिसने अपने इलाके में काफी दहशत फैला रखी है। आए रोज शहरियों पर बेईमाना तशद्दुद करते रहे। अहले इलाका में शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए IG पंजाब से मुतालबा किया कि ऐसे शरपसंद अनासर को फिलफौर गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई कानून हाथ में लेने की जुर्रत न कर सके। शेखोपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा गुज्जर पाक पंजाब न्यूज़ ST की रिपोर्ट के मुताबिक शरकपुर शरीफ में मोहब्बत, खलूस और भाईचारे की एक यादगार शाम सजाई गई। मिलनसार, नफीस तबीयत और समाजी खिदमत में नुमाया नाम फैसल इकबाल ठेकेदार की मोहब्बत में शहर के मुअज़्ज़ज़ दोस्त एक ही मेज़ पर जमा हुए। इस खूबसूरत नशिस्त में नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ और सदर प्रेस क्लब शरकपुर शरीफ रजिस्टर्ड राव मुजम्मल, सेक्रेटरी जनरल चमन खान, चेयरमैन शेख बाबिर कसूरिया, मलक उस्मान अकदस, तहमपास अली नकवी, असामा चौधरी, कयूम खान, मोहम्मद अहमद जट, मलक असदुल्ला शेखाना, खलील अहमद शरकपुरी, सैयद अली असगर कासमी, वली सेठ, हाजी शबीर, मलक मुस्तफ़ा, मलक सलीम पोपी और मलक मोहम्मद अली शरीक हुए। महफिल में खुशगवार माहौल, दोस्ताना गुफ्तगू, कहके इलाकाई सियासत, सहाफत और समाजी सरगर्मियों पर सैर हासिल, तबादला ख्याल हुआ। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ शेख आबिद नफीस के मुताबिक मरकज़ी इमाम बारगाह ब्लॉक 19 दारुल उलूम हमदिया में शहदा की याद में तकरीब में शहदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हर मुस्लिक, हर तबका की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानों ने, जिसमें मरकज़ी वाइस चेयरमैन MWM अहमद इकबाल रिजवी, MWM पंजाब के सदर अलामा अकबर काज़मी, फरजंद शाहिद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी, अलामा दानिश अली नकवी, मेंबर कौमी असम्बली मलक शफकत अवान, जमात इस्लामी सरगोदा मलक महमूद अवान समेत मुकर्ररीन शहदा की ज़िंदगियों पर रोशनी डाली। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जियो तो शेर की ज़िंदगी की तरह दुनियावी ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाले शहादत की ख्वाहिशमंदों का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी ताज़ा मिसाल ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जिनकी मौजूदा क़यादत ने सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद भी सुपर पावर ममालिक अमेरिका और इसराइल को मुसलमानों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज का ये प्रोग्राम शहीद रहबर आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई की तजलील व तकरीम के लिए था, और यहाँ पे शिया सुन्नी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के कायदीन और आवाम जो है यहाँ तशरीफ़ लेकर आए थे, ताकि हम उस अजीम रहबर को जो है वो सलूट पेश कर सकें। वाक़ई एक अजीम लीडर थे कि जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा के लिए क़ुरबानी दी। आज उनके खून से पूरी उम्मत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइट हो गई है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जब उम्मत मुस्लिमा इसको पहचान चुकी है कि इस परचम तले, इस रहबर के साए तले उम्मत मुस्लिमा अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दे सकती है, तो ये वक्त है कि हम सोशल मीडिया के सिपाही बनते हुए इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को वादत और इत्तेहाद का दर्स दें। इस शहीद रहबर के खून की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हक और बातिल के दरमियान एक लकीर खींच गई। हक वाले और बातिल वाले, हुसैनी एक तरफ हो गए, यजीदी एक तरफ हो गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हक सरबुलंद हो रहा है। तो मेहमानाने गिरामी पूरे पाकिस्तान से और MWM की मरकज़ी शख्सियात और सूबाई शख्सियात जो तशरीफ़ लाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और आज सब का पैगाम एक ही है कि आज नज़रिए के साथ साथ अमल का वक्त है। अमली तौर पर सैयद शहीद मुक़ावमत सैयद अली हुसैनी ख़ामेनाई ने अपनी अमली तौर पर ये साबित किया है कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान बिल्लाह किसे कहते हैं, तवक्कुल अलल्लाह किसे कहते हैं। उन्होंने अपनी जान दे के दुनिया को साबित कर दिया कि आज भी ईमान बिल्लाह भी बाकी है, तवक्कुल अलल्लाह भी बाकी है, और वो यकीन जिसकी इस्लाम हमें तलकीन करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह जूँ का तू बाकी है।
खबर शामिल करते हैं पिंडी भटिया से। हमारे तहसील ब्यूरो चीफ खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पिंडी भटिया में आज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन डे भरपूर अंदाज में मनाया गया। इस मौका पर कॉलेज में एक शानदार प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के तलबा ने मुख्तलिफ नौइयत के जदीद और तख्लीकी कॉलेज सतह पर तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स पेश किए। तकरीब के मेहमान खसूसी मियाँ ओन इंतसार भट्टी, MPA प्रोफेसर असद सलीम शेख, प्रोफेसर इनायत भट्टी, राय मोहम्मद जमान खरल, शेख साजिद मुनीर, बशीर देवाना, सीनियर एंकर पर्सन अहमद जकी, सीनियर नायब सदर तहसील जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड पिंडी भटिया, कैमरामैन राना मुबशर समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल आसिफ एजाज भट्टी और हाजी शाबिर हुसैन शहजाद फोकल पर्सन ने मेहमानाने गरामी का भरपूर इस्तकबाल किया। मेहमानाने गरामी ने तलबा के तैयार करदा तमाम प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लिया, तलबा से सवालात किए और इनकी तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। इस मौका पर मियाँ ओन इंतसार भट्टी ने अपने खिताब में टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डालते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत फ़नी तालीम के फ़रोग़ के अज़म का इयादा किया। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। हमारे नुमाइंदे तैयब खान की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान गुलाम मुबशर मैकन का पुलिस ड्राइविंग स्कूल का दौरा, जदीद सिमुलेशन रूम का इफ्तिताह और आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा। डेरा इस्माइल खान रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान गुलाम मुबशर मैकन ने पुलिस ड्राइविंग स्कूल डेरा इस्माइल खान का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा ज़ियाउद्दीन अहमद भी इनके हमरा मौजूद थे। दौरे के दौरान RPO डेरा ने जदीद सहूलियात से आरास्ता रूम का बाकायदा इफ्तिताह किया, जिसका मकसद शहरियों को ड्राइविंग की अमली तरबियत जदीद तकाज़ों के मुताबिक फराहम करना और रोड सेफ्टी के मयार को बेहतर बनाना है। RPO ने ड्राइविंग स्कूल के मुख्तलिफ शोबाजात, सर्विस काउंटर्स और तरबीती यूनिट्स का मुआयना किया। उन्होंने मौका पर मौजूद अमले से मुलाकात करते हुए डिजिटलाइज्ड तरीकाकार, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, टेस्टिंग सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट और शहरी सहूलतकारी के इक़दामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग ली।